बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि एक्सेल में जब आप डाटा लिखते हैं, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब की भी प्रेस कर सकते हैं और एरो कीज भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एरो कीज, नेविगेशन कीज भी कहते हैं। तो एक्सेल में एक फीचर है ऑटो कंप्लीट का, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। 1, गौर से समझिएगा इसको। 1 2 3। अब आपने इसके बाद करना क्या है, देखिए आपने 100 तक गिनती लिखनी है और 100 तक हम लिखेंगे, लिखी तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम लग जाएगा काफी सारा। तो इसका तरीका यह है कि इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, पकड़ के आप ड्रैग कर लें ऐसे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आप यहां पर आए, जब ये बारीक वाला स्लिम एंड स्मार्ट वाला प्लस बन जाए, ये तो मोटे वाला, ठीक है, पहलवान प्लस है, ये बेचारा मेरी तरह का कमजोर सा प्लस है। ठीक है, जब ये बन जाए तो आप इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग का मतलब खींचना, इसको ड्रैग कर लें ऐसे, खींच लें। ये देखिए यहां तक, इसको 30 तक लिखनी थी, 30 तक लिख ली। ये लें जी, ये 1022 तक काउंटिंग लिखी गई। ठीक है, तो एक तो फीचर ये हो गया इसका कि आप सिर्फ काउंटिंग नहीं, बल्कि मिसाल के तौर पे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे मैंने लिखा, जस्ट इनको भी मैं सेलेक्ट करूं सिर्फ और ड्रैग करूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली आगे अगले वाले डेज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिख रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या चीज है, और है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जस्ट इनको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें, ये मंथ्स के दिन, मंथ्स जो हैं, महीनों के नाम, ये भी ऑटोमेटिकली आगे चलते चले जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? चेक कर लेते हैं कि उर्दू में भी ऐसे होता है या नहीं होता। हफ्ता, मेरा ख्याल है कि होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होगा। ये देखें हफ्ता इतवार ही जस्ट रिपीट करता चला जा रहा है, यानी सोमवार मंगल बुध जुमेरात वो नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बताया कि वर्ड या एक्सेल के असल में तो इंग्लिश के लिए बने हैं। तो इस तरह कोई भी चीज जो एक सीक्वेंस में है, वो आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। डेज के नाम है मंडे ट्यूसडे, मंथ्स के नेम्स हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पे 2020, 2021, 2022, आप इसको ड्रैग करें, ये देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड सो ऑन अप टू 39। तो इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर देगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी सीक्वेंस आप रखते हैं, उस सीक्वेंस को समझ जाता है। जो भी सीक्वेंस आप रखेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर आप ऑड नंबर्स रखते हैं, 1 फिर 3 फिर 5। अब ये ऑड नंबर्स है ना, ताक आदाद है, आप इनको ड्रैग करें तो वो ताक आदाद ही लिखेगा। देखिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। ठीक है, और चलता चला जा रहा है। अच्छा, आगे आप मिसाल के तौर पे जुफ्त आदाद लिखें, 2 4 6 8, इसी को आप ड्रैग करें तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, बसा औकात ऐसे होता है कि आप जो चीज लिख रहे हैं उसी को रिपीट करना चाह रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस को नहीं बढ़ाना चाह रहे। मिसाल के तौर पर 1 2 4, 1 2 4। अब इसको मैं वैसे खींचूं तो ये वो उसका कोई ना कोई सीक्वेंस बनाकर आगे कर रहा है, मतलब उसकी एवरेज लेकर या जिस तरह भी है। मिसाल के तौर पे चले मैं एक काम करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1 2 3 ही रिपीट करना चाह रहे हैं। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूं, ये तो काउंटिंग कंप्लीट कर देता है ना।
ऐसा नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि 1 2 3 ही रिपीट होती रहे। तो उसका तरीका ये है कि देखें यहां पर जब आप लेकर आते हैं तो सिंपल प्लस बना हुआ है ना, आप कंट्रोल भी प्रेस कर लें तो 2 प्लस बन जाएंगे। ये देखिए, अब इसका मतलब ये है कि ये इसके बाद कोई नया नंबर नहीं लिखेगा, बल्कि इन्हीं नंबर्स को ऐड, इसी नंबर को रिपीट, इसी सीक्वेंस को रिपीट करेगा। सीक्वेंस में अगला नंबर नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आई? इसी तरह से मिसाल के तौर पे मार्च है, आप नीचे तक मार्च लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस कर लें, यहां तक ड्रैग कर लें, तमाम जगहों पर मार्च लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज, सिर्फ मार्च नहीं, मिसाल के तौर पर असोफा ऑनलाइन, असोफा ऑनलाइन, इसी को आप नीचे तक रिपीट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करें और इसको ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये नीचे तक रिपीट होता चला जाएगा। चलें जी, इसके बाद आपने ये नोट किया होगा कि यहां पर तमाम के तमाम कॉलम्स की चौड़ाई एक जैसी है। इसी तरह से तमाम रोज, उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई वो भी एक जैसी है। लेकिन आपने ये भी देखा कि कुछ डाटा ऐसा होता है जिसका साइज बड़ा होता है, कुछ डाटा को ज्यादा विड्थ चाहिए, ज्यादा चौड़ाई चाहिए, और कुछ डाटा को कम चाहिए। मिसाल के तौर पर ये मार्च में लिखता चला जा रहा हूं, अब इस मार्च को जितनी चौड़ाई कॉलम की चाहिए उससे ज्यादा चौड़ाई चाहिए, उससे ज्यादा विड्थ चाहिए, जहां पर मैंने असफा ऑनलाइन लिखा है। तो आप इसकी चौड़ाई तकरीबन उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वर्ड में कम ज्यादा कर सकते हैं, यहां पर भी तकरीबन उसी अंदाज में कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, आप जब इस यहां पर ऊपर, जहां पर दो कॉलम्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, उस बाउंड्री पर जब आप लेकर आएंगे तो ये डबल एरो सा बना हुआ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये कॉलम बढ़ जाएगा, इसको कम करेंगे तो कॉलम छोटा होता चला जाएगा। अब ये कॉलम छोटा है, या ऑनलाइन आपको लिखा नजर आ रहा है, ऐसे जैसे एल वाले कॉलम में भी है। हालांकि ये एल वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बात थोड़ी सी मुश्किल से हजम होती है, इट इज मुश्किल टू हजम। एल वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रैंडम से कुछ नंबर लिखता हूँ मैं, 25, 35, 5, 8, 97, 50, 56 वगैरह। अब देखें, ये जो असुफा है, असुफा ऑनलाइन मैंने लिखा है, ये यहां पर लिखने की वजह से ये डिलीट नहीं हुआ, छुप गया है, ये इसके पीछे छुप गया। आप ये देखिएगा, ये देखें, ये अब आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, ये देखें, अब पूरा का पूरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ नजर का धोखा था कि आपको ऐसे लग रहा था कि असुफा ऑनलाइन एल वाले कॉलम में भी है। ऐसा नहीं, जिस कॉलम में आप, जिस सेल में जो कुछ लिखेंगे, चाहे जितना मर्जी आप लंबा लिखते चले जाएं, वो उसी सेल में रहेगा, अगले सेल में नहीं जा सकता, अगले सेल में नई चीज आप लिख सकते हैं। ये देखें, अभी देखें, अब ये जो नंबर है और ये कुछ और लिखा है, यहां पर मैंने कुछ और लिखा, ये अपने सेल में मौजूद है। अच्छा, जिस भी सेल के ऊपर क्लिक करें, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हो, सारे का सारा आपको ऊपर फॉर्मूला बार में नजर आ रहा होता है। इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, फॉर्मूला बार इसको। ठीक है, जितना कुछ लिखा हो सारे का सारा यहां पर आपको उसका जो कंटेंट है उस सेल के, वो यहां पर भी दिख जाते हैं। अब जो कॉलम की चौड़ाई है वो एक और जगह से भी कम या ज्यादा हो सकती है। राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दें, इस कॉलम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे करेंगे, जस्ट ऊपर लेके जाएंगे, नीचे की तरफ एरो आ जाएगा, तो इस वक्त हम उसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पर जाएंगे, यहां पर है 8.43, मैं यहां पर 7 कर देता हूं, तो ये देखें
थोड़ा सा सुकड़ गया है कॉलम। इसी तरह से यहाँ पर जाते हैं और कॉलम विड्थ पर क्लिक करते हैं। ये 8.29 इसकी विड्थ है, मैं इसको 15 कर देता हूँ तो बहुत खुला डुल्ला कॉलम हो जाएगा। देखिए अभी भी मजीद गुंजाइश है तो इसको 16 कर देते। देखिए बात समझ आ गई। इसी तरह किसी भी रो की हाइट यहां से कम या ज्यादा की जा सकती है। देखिए ये काफी बड़ी हाइट हो गई इसकी, है ना। आप इसको राइट क्लिक करके रो हाइट पर क्लिक कर दें तो यहां से भी आप रो हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल कितनी है, गालिबन 8.43 है, इस तरह से कुछ होगी। 15 है, 15 है। इसको आप मिसाल के तौर पर रो हाइट में जाकर इसको 20 कर दें, 25 कर दें। चलिए ये देखिए, तो इस तरह से पॉइंट्स में भी आप इसकी हाइट दे सकते हैं, हाइट या विड्थ, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट। मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में परफेक्शन नहीं आएगी। तमाम रोज की हाइट एक जैसी रखनी हो तो वो आप मैनुअली करेंगे तो एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और दूसरा परफेक्शन नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से करेंगे। अच्छा ये देखिएगा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करें, रो हाइट पर जाएं, यहाँ पर आपको 15 नजर आ रहा है। 2-3 रोज को सेलेक्ट किया, फिर रो हाइट पर क्लिक किया तो फिर भी 15 नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूं और यहां से रो हाइट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। देखें इस सेल की हाइट कितनी, इस रो की हाइट कितनी है, 15। और रो नंबर 16, रो नंबर 17 की हाइट कितनी है, वो भी 15 है। अब रो नंबर 16 और 17 दोनों को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर रो हाइट कितनी शो करेगा, 15 ही शो करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की एक जैसी हाइट है। अब मैं क्या करता हूँ, रो नंबर 16 की हाइट में यहां से चेंज कर देता हूँ, इसकी हाइट में कर देता हूँ 18, फर्ज कर लें। अब 18 कर दी। अब रो नंबर 16 और 17 दोनों की हाइट एक जैसी नहीं है, इसलिए रो हाइट पे जाते हैं तो वो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता। ये इस बात की निशानी होती है कि जितनी आपने सिलेक्शन की है वो सब की हाइट एक जैसी नहीं है। सेम इज द केस विद विड्थ, कॉलम की जो विड्थ है उसमें भी यही मामला है। ठीक है, मैंने कॉलम बी, जो कॉलम नंबर बी है, बी कॉलम, उसकी विड्थ मैंने काफी ज्यादा कर दी, आप देख सकते हैं ना। अब मैं यहां पर रख के अगर डबल क्लिक करूंगा ना तो ये कॉलम उतना सुकड़ जाएगा जितना इसको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं सुकड़ेगा और ना उससे ज्यादा फैलेगा। डबल क्लिक किया, उतना सुकड़ गया जितना उसको जरूरत है। सबसे पहले तो आप रो को या कॉलम को सेलेक्ट करने का तरीका समझें। माउस से तो बहुत आसान है, एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं, ये कर लिए। एक से ज्यादा रोज सेलेक्ट करनी है, ये कर ली। ये कॉलम सेलेक्ट करने ऐसे कर लिए, ठीक। एक से ज्यादा रोज सेलेक्ट करनी है, ऐसे कर ली। कीबोर्ड से कैसे करेंगे वो थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर से समझिएगा। अच्छा एक और चीज बताता चलूं मैं आपको। मिसाल के तौर पे आपने असुफा ऑनलाइन वाला और मंथ्स वाला, ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल प्रेस कर लें और फिर असुफा ऑनलाइन वाले को सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स अलग अलग सेलेक्ट हो गए हैं। एक रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस। जब आप ये प्रेस करेंगे तो एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। और अगर एक से ज्यादा करना होगा तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और आप ये कॉलम्स आगे मजीद सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करें और राइट एरो की प्रेस करते चले जाएंगे, कॉलम सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो डी सेलेक्ट होते चले जाएंगे। अब ये देखें कि मिसाल के तौर पे आप ये दो कॉलम्स आपसे इजाफी तौर पर गलती से छूट गए, इन कॉलम्स को डिलीट करना है। कॉलम्स सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, जस्ट क्लिक कर दें कॉलम्स डिलीट।
और मिसाल के तौर पे आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें, इंसर्ट, पहले सेलेक्ट करें कॉलम, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करें। ठीक, इस तरह से नया कॉलम आ जाएगा। तो देखें इस रो को मुझे डिलीट करना है, शिफ्ट स्पेस से क्या होगा, ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, मतलब कंट्रोल और माइनस, इसकी शॉर्टकट की डिलीट करने की। कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा, डिलीट। अच्छा, शिफ्ट स्पेस तो प्रेस किया ही हुआ है, शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूं तो काफी सारी रोज सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, इतनी रोज मैंने ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो रोज ऐड हो जाएंगी। कंट्रोल और प्लस, ये रो या कॉलम ऐड करने के लिए, कंट्रोल और माइनस ये कॉलम्स या रोज को डिलीट करने के लिए। ठीक है,